देश की हालत किसी से छुपी नहीं है, सबके सामने है। देश में क्या कुछ हो रहा है, आरएसएस भाजपा वाले देश को बांटकर नफरत फैलाते हैं। इसका फायदा केवल दो लोगों को मिला है, दोनों मोदी जी के मित्र हैं। नफरत और डर का फायदा हिंदुस्तान के दो उद्योगपति उठा रहे हैं। मोदी के राज में गरीबों को कोई फायदा नहीं मिला है, उसे केवल बांटा गया है। नफरत इसलिए फैलाई जा रही है क्योंकि कुछ लोगों को अपने भविष्य को लेकर डर है। मोदी के राज में गरीबों को कोई फायदा नहीं मिला, उसे केवल बांटा गया है। 10 साल में हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला था। पीएम मोदी ने 23 करोड़ लोगों को वापस गरीबी में धकेल दिया और हमारी यात्रा सच बताने के लिए है। आज दो हिंदुस्तान, एक गरीबों और दूसरा उद्योगपतियों का है। आज इन्हीं दो देशों में लड़ाई हो रही है। कुछ इस तरह का अंदाज आज राहुल गांधी ने रामलीला मैदान में दिखाया और वहां से हुंकार भरी है। एक अपडेट आपको सारी की सारी चीजें आपको वीडियो में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि राहुल गांधी के अलावा कौन से नेता ने क्या बयान दिया है और किसने क्या ट्वीट किया है। हर सारी अपडेट जो है आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दरअसल जिस तरीके से रामलीला मैदान से सत्ताधारी पार्टी को निशाना बनाते हुए कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये जो हुंकार भरी गई है, उससे ये सत्ताधारी पार्टियों की नींद को जरूर तोड़ने वाली है, क्योंकि इससे पहले की जो रैली हुई थी, जो प्रदर्शन हुआ था, उससे साफ तौर पर सत्ताधारी पार्टी बौखला गई थी और उसकी बौखलाहट भी सबके सामने आ गई थी। अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने आज जो भाषण दिया है, उनके भाषण की सबसे अहम और सटीक बातें क्या रही और कैसे उन्होंने पीएम मोदी से लेकर बीजेपी किसी को भी नहीं छोड़ा, सब पर जमकर निशाना साधा। सबसे पहले बात करते हैं नोटबंदी की। जी, राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी ने नोटबंदी की है, इससे गरीबों का क्या फायदा। उन्होंने गरीबों की जेब से पैसा निकाला, गरीबों से कहा कि काले धन के खिलाफ लड़ाई है। कुछ महीनों बाद आपने देखा कि आपकी जेब से निकाला गया लाखों करोड़ रुपए गायब हो गया और देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दिया गया। किसान का कर्जा माफ नहीं करेंगे, किसानों के खिलाफ काले कानून लाएंगे और कहेंगे कि ये कानून उनके फायदे के लिए हैं। अगर किसान के फायदे के लिए हैं तो हिंदुस्तान में किसान क्यों इसके खिलाफ है। किसानों ने नरेंद्र मोदी जी को अपनी शक्ति दिखा दी। मोदी जी को जब किसानों की शक्ति दिखी तो उन्होंने कानून रद्द कर दिया। यही बात जीएसटी के साथ हुई है। कांग्रेस दूसरी जीएसटी लाना चाहती थी, भाजपा ने जीएसटी को बदल दिया। 5 अलग अलग टैक्स और जबरदस्त चोट छोटे दुकानदारों को दी गई। कांग्रेस नेता यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने कहा कि 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने इतनी महंगाई नहीं दिखाई। उन्होंने कहा हिंदुस्तान का आम नागरिक बहुत दर्द सह रहा है और आज बहुत दर्द में है। जब विपक्ष इन बातों को संसद में उठाना चाहता है तो मोदी सरकार विपक्ष को संसद में बोलने नहीं देती। चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे चीन के आक्रमण का मुद्दा हो, महंगाई की बात करना चाहें हम नहीं कर सकते। संसद में ये सारी चीजें हमें करने नहीं दी जाती हैं, हमें रोक दिया जाता है। आगे वो कहते हैं कि खुद से की गई ईडी की पूछताछ को लेकर उन्होंने सीधा सीधा मोदी जी को निशाना बनाया। उन्होंने कहा मैंने ईडी में 55 घंटे बिताए हैं, मगर मोदी को एक बात बताना चाहता हूं, मैं आपकी ईडी से नहीं डरता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो संविधान है, जो इस देश की आत्मा है, आज इसकी रक्षा करना है, इसे बचाने को काम कर हर हिंदुस्तानी नागरिक को करना पड़ेगा। और ये तो 55 घंटे की बात है, अगर मुझे इससे ज्यादा कई सालों तक ईडी से पूछताछ करवाई जाए, ईडी मुझसे पूछताछ करे, तब भी मैं उनसे डरने वाला नहीं हूं। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर, यानी जिस तरह से रैली हुई थी, इतनी भारी संख्या में लोगों का हुजूम जो उमड़ पड़ा था, उसको लेकर दिल्ली पुलिस प्रशासन की तरफ से भी कई तरीके के इंतजाम किए गए थे और दिल्ली पुलिस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक ट्रैफिक एडवाइजरी को भी जारी किया था, जिसमें रविवार को सड़क बंद होने के बारे में यात्रियों को सतर्क किया गया। पुलिस के अनुसार रैली स्थल पर स्थानीय पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया और मैदान के प्रवेश बिंदुओं पर मेटल डिटेक्टर भी लगाए गए। दिल्ली यातायात पुलिस ने यात्रियों को कुछ हिस्सों से बचने की सलाह भी दी जो रैली के कारण बंद थे।
यानी इस रैली को लेकर पुलिस प्रशासन से लेकर अर्धसैनिक बल तक लगा दिए गए और बता दिया गया कांग्रेस की तरफ से कि ये जो आंदोलन है वो यहीं रुकने वाला नहीं है। लोगों के बीच में जो कांग्रेस की छूटी हुई जगह थी वो वापस से पाने के लिए पूरी तरह कांग्रेस अब तैयार हो चुकी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर भी इस रैली में एक अलग ही जोश देखने को मिला। यानी कांग्रेस अध्यक्ष के नामों पर जो अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन लोगों का जो जोश था, लोगों का जो समर्थन था वो राहुल गांधी की तरफ दिखा ज्यादा। और वहां पर कई तरह का जो है पोस्टर भी लगाए गए थे जिसमें यह कहा गया कि राहुल गांधी को ही हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते हैं। वहीं इस बीच कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने यह आरोप भी लगाया कि रामलीला मैदान में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। उन्होंने ट्विटर पर गृह मंत्री अमित शाह को भी टैग किया और पूछा कि यह संयोग है या प्रयोग। रैली में बोलते हुए कांग्रेस नेता और लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन ने कहा कि आज महंगाई का ये हालत है कि बाजार में खरीदारी करने जाओ तो जेब के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं लेकिन थैला खाली रह जाता है। उन्होंने हाल ही में पार्टी से अलग हुए गुलाम नबी आजाद पर भी तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में आना बहुत आसान है, जाना और भी आसान है, लेकिन इसमें टिके रहना बहुत मुश्किल है। लोग दो कदम साथ चलते हैं फिर रास्ते बदल लेते हैं। इससे पहले प्रदर्शन के लिए कांग्रेस मुख्यालय जा रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने अकबर रोड से रामलीला मैदान पहुंचाया, बसों में बिठाकर। वहीं पुलिस की गाड़ी में बैठते हुए सभी कार्यकर्ता वंदे मातरम और हल्ला बोल के नारे लगाते हुए भी नजर आए। प्रदर्शन से पहले राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि पीएम मोदी जिस तरीके से अपना मनमाना तरीका अपना रहे हैं वो नहीं चलेगा। राजा मित्रों की कमाई में व्यस्त हैं और प्रजा महंगाई से पूरी तरह से त्रस्त है। ये राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट किया गया। और रैली से पहले कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा था कि कांग्रेस लगातार कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ आंदोलन कर रही है और उसी की अगली कड़ी में यह विशाल रैली आयोजित की गई है जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के साथ ही दिल्ली और आसपास के राज्यों के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है, उसकी नीतियों ने लोगों को महंगाई की आग में धकेल दिया है। महंगाई को लेकर मोदी सरकार असंवेदनशील है। यह आश्चर्य की बात है कि संसद पर इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होती। विपक्ष हंगामा करता है, देश भर में आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन सरकार चुप बैठी है। सरकार को आम जनता की फिक्र करनी चाहिए। वहीं रैली को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार किसानों, गरीबों और मजदूरों के साथ गरीबों की बात करते हैं। सत्ता में बैठे हुए लोग महंगाई रोकने के लिए काम नहीं करते, बल्कि सत्ताधारी नेता राहुल गांधी को रोकने की लड़ाई लड़ते हैं। आगे वो कहते हैं कि गरीबों को मुफ्त राशन अगर हम लोग देते हैं तो रेवड़ी है। ये सत्ता में बैठे हुए लोग इसे रेवड़ी कहते हैं, लेकिन बड़े बड़े बिजनेसमैन का लोन माफ करते हैं उसे रेवड़ी नहीं कहते हैं। हम लोग मेहनत को सम्मान करते हैं और ये लोग मेहनत का अपमान करते हैं। महंगाई बढ़ रही है और कांग्रेस उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है। सत्ता में बैठे लोगों ने जैसे कान बंद कर लिए हैं, इसलिए उन्हें ना तो कुछ सुनाई देता है और ना कुछ दिखाई देता है, क्योंकि अगर इतना प्रदर्शन करने के बाद कोई दूसरी सरकार यहां पर होती तो वो अब तक कोई ना कोई एक्शन जरूर ले चुकी होती। लेकिन जो आज हमारे देश की सत्ताधारी पार्टी है वो सिर्फ विपक्ष को खत्म करना चाहती है पूरी तरीके से। वो विपक्ष के सुझावों पर गौर नहीं करना चाहती है, लेकिन सत्ता में बैठे लोग विपक्ष पर जिस तरह से हमलावर होते हैं, विपक्ष से सवाल होते हैं, ये वाकई हमारे देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि सत्ता में बैठे लोग जवाब नहीं देते हैं। उसका जवाब विपक्ष से लिया जाता है और पूछा जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। इसकी जिम्मेदारी तो सत्ताधारी पार्टी की बनती है ना, विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं बनती। विपक्ष का जो काम है वो सवाल उठाना है और लोगों के सवाल आप तक पहुंचाना है, लेकिन उस पर भी संसद में चर्चा नहीं होती। अगर चर्चा होती भी है थोड़ी बहुत तो उसे रोक दिया जाता है। लेकिन आज जिस तरीके से कांग्रेस ने हुंकार भरी है, उसके बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत जोड़ो जो अभियान शुरू होने जा रहा है उसके तहत कांग्रेस पूरे देश में जिस तरह से मुखर होकर अपनी आवाज बुलंद करने जा रही है, उससे सत्ताधारी पार्टी की नींद जरूर हराम होने वाली है। फिलहाल सारी अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय